हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक नया चैप्टर लेके आ चुके हैं, परसेंटेज। अगर हम बात करें परसेंटेज, खाली चैप्टर ही नहीं है, पूरी यूनिट है जिसके बेस पर बहुत सारे चैप्टर डिपेंड करते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एलिगेशन, और आपका कहीं ना कहीं रेशियो प्रोपोर्शन भी कनेक्टेड होता है। और डीआई, जो डीआई वाले क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, कंप्लीटली परसेंटेज के बेस पर होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी वैरायटियां बनती हैं परसेंटेज में। हम डिस्कस करेंगे नए कंसेप्टों पे और सीधा हम देखेंगे 2024 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। आइए विदाउट डिले अपने सेशन पर आते हैं। परसेंटेज को बहुत बेहतरीन तरीके से निपटाते हैं। परसेंटेज पहली वैरायटी नंबर 1। सबसे पहले जब भी आप परसेंटेज चैप्टर को पढ़ें, पहला पॉइंट आपके पास यह होना चाहिए, फ्रैक्शन याद होनी चाहिए बहुत ही अच्छे से। फ्रैक्शन बेस है। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे प्योर फ्रैक्शन के बेस पर है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे प्योर फ्रैक्शन के बेस पर है। तो फ्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, तो फ्रैक्शन को एक नजर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो 1, तो आप इसको परसेंटेज में कितना बोलेंगे? 100%। 100%। और अगर वहीं कहीं लिखा हो 1/2, तो आप इसको परसेंटेज में क्या बोलेंगे? 50%। यही है ना, जैसे हम आपसे बोले 1/2 सिलेबस हम कर चुके हैं, दैट मीन्स 50% सिलेबस कर चुके हैं। क्लियर है? अगर कहीं लिखा हो 1/3, तो ये बनाता है 33.33% या इसी को बोला जाता है 1/3%। देखिए बच्चों, मैं एक बार आपसे बोल दूं, खाली ये परसेंटेज की बेसिक्स क्लास को अगर मैं बहुत डिटेल्ड में समझाऊं तो बच्चों उसी में लग जाएंगे 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि हम टारगेट 2024 को लेकर 25 को लेकर चल रहे हैं। अब अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल्ड हर टॉपिक में चले जाएं, आपको पता है फिर तो 6 से 7 महीने लग जाते हैं सिलेबस पूरा कराने में। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंसेप्ट जहां समझने में प्रॉब्लम है वो समझाऊं और क्वेश्चन कराएं। 1/4 बनाता है 25%। अब परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं सर? थोड़ा सा ये भी आइडिया दे दो। मैं इसका भी आइडिया दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको फ्रैक्शन 1/5 को कन्वर्ट करना है, मोटा मोटा आइडिया। तो आप बोलेंगे जब भी आपको कन्वर्ट करना हुआ, चलो पहले हम फ्रैक्शन देख लेते हैं, फिर मैं कन्वर्जन पे भी आ जाऊं। तो कुल मिला के आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए अगर आप कमांड बनाना चाहते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट जैसे चैप्टरों पे, तो बहुत जरूरी है। विदाउट फ्रैक्शन आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो कुल मिला के ये हुआ, आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है उन पर एक नजर देख लेते हैं। जैसे 1/6 16 2/3% है, बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। 1/7 14 2/7% है। 1/8 12 1/2% है। 1/9 11 1/9% है। इनके रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि 11 1/9 1/9 बनाता है, या फिर अगर आप इनका पॉइंटों में भी याद रखें तो और भी अच्छा है, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। कई बार एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 11.11% ऑफ दैट नंबर। तो 11.11 ये आपको पता होना चाहिए कि 1/9 बना रहा है। 11.11 मींस डायरेक्ट 1/9 निकालना है उस नंबर का। 12.5, अब जैसे काफी नंबर आसान है, जैसे 12 1/2 है, तो इससे हिंट मिलता है कि भाई 12 + 1/2 12.5 है। ये 14 2/7 है, 14.28 है, तो एक हिंट है। इन शॉर्ट आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि ना ही केवल ये परसेंटेज में पूछे जाएंगे, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्सर एलिगेशन, डीआई और आपका सीआई, एसआई सब जगह पूछा जाएगा, तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर भी एक बार जो मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं।
सबसे ज्यादा जो यूज होती है, जैसे 1/11 काफी यूज होती है, वो बनाती है 9 1/11, 1/11 9 1/11। 1/13 भी यूज होती है, 7 9/13। 1/14 7 1/7। 1/15 6 2/3, है ना। 1/19 5 5/19। आगे और भी सॉल्यूशन है इसका। अगर कोई बच्चा है जिसकी फर्स्ट क्लास है या जिसको आइडिया नहीं है, क्योंकि ये परसेंटेज थोड़ा सा अपर लेवल चैप्टर, यहां से आप कह सकते हैं थोड़ा सा अपर लेवल, इनके और भी तरीके हैं, अगर आप याद नहीं कर सकते उन पे भी हम आएंगे, ठीक है। जैसे 1/13 7 9/13 जो बना रहा है 7.69, 7.69। अगर आप सारे नहीं याद कर सकते, पॉइंट वगैरह आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर आपने देखे 1/15 याद रखा, आपको आइडिया है 6 2/3, तो 2/3 बनाता है 0.66, तो 6.66 एक आइडिया हो जाता है कि भाई हाँ वहां जा रहा है। जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन बता देता हूं, ये एग्जाम में परसेंटेज चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे 37 1/2 मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन, 3/8। प्रॉब्लम ऑन एज में कितने क्वेश्चनों में 37 1/2 फ्रैक्शन यूज होती है, या फिर 57 1/7 4/7, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। 66 2/3 2/3। 71 3/7 ये थोड़ा सा कम यूज होती है, 5/7। और 4 1/6 1/24, और वहीं एक फ्रैक्शन थी 6 1/4। अगर नहीं भी फ्रैक्शन याद है, मान लीजिए कहीं लिखा आ गया 6 1/4 और आपको कोई आइडिया नहीं है, तो सिंप्लीफाई कर लो। 6 4 जा 24 और 25 अपॉन के 4 इंटू के परसेंटेज 1/100, 25 4 जा 100 1/16, 1/16 है ये बस। तो 4 से ही 1/6 1/24 है, और 6 से ही 1/4 1/16 1/16 है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ये वाली फ्रैक्शन अभी डेसिमल वाली फ्रैक्शन नहीं याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाले कंसेप्ट क्लैरिटी हो। अब उन बच्चों के लिए जिन्हें मालूम ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है कि सर हमें फ्रैक्शन याद ही नहीं है, तो कन्वर्जन कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। जैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन होता कैसे है, उससे सारी आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए कोई नंबर है 4/5, और मैंने आपसे कहा कि 4/5 को, ये फ्रैक्शन है, मुझे परसेंटेज में बताइए। भाई जैसे मैं आपसे कहूं 1/2, 1/2 कितना होता है 50%, आधा। 4/5 कितना होता है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक मेथड तो ये हुआ कि आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4/5 कितना बनाता है 80%। लेकिन हर बार 100 से मल्टीप्लाई करना सही नहीं रहेगा। जैसे 4/5 की वैल्यू निकालनी है इंटू 100, तो हम करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, जनरल, अभी तो ये आसान लग रहा है कि सर इसकी मल्टीप्लाई करो, आसान करो, लेकिन फ्रैक्शन याद होने से, बेसिक फ्रैक्शन 1 से 1/20, ये शुरू की स्लाइड्स है ना, ये वाली स्लाइड याद कर लो बस। ये याद होनी जरूरी है, क्योंकि एक आइडिया होगा, क्योंकि आगे हर जगह यूज होगा। इस पॉइंट से लेकर आपकी इस पॉइंट तक याद होना जरूरी है स्लाइड्स, इससे एक आइडिया होगा। आओ सर थोड़ा सा और एग्जाम्पल समझाओ। मान लीजिए 4/9 है, मैंने आपसे कहा कि सर मुझे तो फ्रैक्शन में बताओ 4/9 कितने फ्रैक्शन होते हैं। आपने कहा सर मैं तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये हो गया 400/9, जो
सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, टिपिकल है, क्योंकि परफेक्ट फ्रैक्शन नहीं है। ऐसी कंडीशन में मैंने क्या आपको बताया है, 4/9 है। आप क्या करो, फ्रैक्शन याद रखो, 100/9 आपको पता होना चाहिए कौन बनाता है, 100/9, दैट इज 1/9 होता है, मतलब 100/9, 1/9%। ये फ्रैक्शन तो आपको ध्यान रखनी होगी, आगे की फ्रैक्शन आसान हो जाएंगे। ये होगा 11 1/9, 44 4/9%। ठीक है, सॉल्व करके आंसर। चलिए, कई बार स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि सर ये तो फ्रैक्शन हुआ, अगर हमें कोई परसेंटेज गिवन है, मान लीजिए द एज ऑफ माई फ्रेंड इज 77.77% ऑफ राम और श्याम, अगर कहीं परसेंटेज गिवन हो तो मैं उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगा परसेंटेज को। जैसे एक हल्का सा एग्जांपल समझाते हैं, ये लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, अब इसको रटा नहीं जा सकता, 6162/3 परसेंटेज कितनी फ्रैक्शन बना रहा है। हर फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई, जब हम कभी पढ़ाते हैं ना बहुत अच्छे से, मतलब बहुत लंबी ड्यूरेशन में, तो जो बच्चे बायो बैकग्राउंड से हैं वो कहते हैं सर ये सब झंझट करने की क्या जरूरत है, कैलकुलेट कर लो, खत्म कहानी। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाता, एग्जाम में जब आप निकालने बैठेंगे तो फंस जाएगा इक्वेशन। 6162/3 परसेंटेज सॉल्व करवा रहा है, इसका बेस्ट तरीका होता है इसको ऐसे ब्रेक कर लो, 100% 16 2/3%, बेस्ट तरीका। आप जानते हैं 100% कितना होता है, 100% 1 होता है, तो 600% 6 हो गया, हुआ कि नहीं? तो 100% 1 है, ये हो जाएगा 6, 1/6 37/6, तो ये बना रहा है 37/6, ये फ्रैक्शन है। समझ पा रहे हैं आप बहुत अच्छे से चीजों को? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, अगर फिर भी किसी बच्चों को समझने में दिक्कत हो तो बच्चों जब हम बहुत डिटेल करेंगे ना, तब हम इन क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे आपके लिए। मैं मानता हूं एक्चुअल में देखिए अगस्त में पेपर है, मैं हर क्लास में ये बात बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं जो चीज आपको अभी पढ़ा रहा हूं 2 महीने में, एक्चुअल में इसमें 7-7 8-8 महीने लगते हैं। तो जब हम कोर्स को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं तो हम आपके लिए मक्खन निकाल के लाते हैं, फालतू चीजें कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आईक्यू लेवल आपका अच्छा होना चाहिए ताकि आप कैच कर सके। चलिए आगे चलता हूं। सीजीएल मेंस 2024, देखिए अभी 2024 का क्वेश्चन है मेंस का। 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है, बताओ कौन बोलेगा इसको 2024 का क्वेश्चन है? बोलेगा कोई इसको कि ये 2024 का क्वेश्चन? तो आप बोलेंगे 25 का 1/5 5 होता है, और इसका 60% 30 और 45 होता है। 45 5 से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। 2024 मेंस का क्वेश्चन है, तो भाई कुछ ये वजह भी रहती है कट ऑफ हाई जाने की, जब क्वेश्चन बहुत ही लो लेवल पूछ लिया जाए तो फिर। चलिए, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे
कभी कभी डायरेक्ट CGL, CHSL, MTS में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 7/9/13 2600 का कितना परसेंट है? 7/9/13। अब आपको अगर फ्रैक्शन याद है तो बहुत अच्छा रहेगा, 1/13 तो बहुत अच्छा भी रहेगा, स्पीड आएगी। देखो खाली सॉल्व करना ही सब कुछ नहीं होता SSC के एग्जामों में। आप तो कहोगे सर हम तो नहीं रट रहे, हम तो वहां सॉल्व कर लेंगे। 13 सत्ते 91 और 9 100/13 1/100, बट दैट इज नॉट द परफेक्ट अप्रोच जो कि आपको मेंस में दिक्कत ना हो। समझ पाए आप? 200 इज द राइट आंसर। चलें, चलिए कुछ बेसिक परसेंटेज वाले क्वेश्चन हैं, इसको देखते हैं, है ना। बेसिक परसेंटेज वाले क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। जैसे ये आपका बेसिक परसेंटेज वाला क्वेश्चन, आइए CGL 2022 Tier 2 का क्वेश्चन। दो नंबर है रेस्पेक्टिवली 10% और 25% ज्यादा किसी तीसरे नंबर से, तो बताना उन दोनों नंबरों का रेशियो कितना है। मतलब अगर कोई थर्ड नंबर 100 है तो पहला नंबर 110 है, दूसरा नंबर 125 है, ये 22 और 25। ए इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं आप? दो नंबर है 22 और 25 के रेशियो। ठीक है, चलिए 40% 40% ऑफ A प्लस बी का 60% ऑफ A माइनस बी के इक्वल है। आपको बताना है 2A माइनस 3B अपॉन A प्लस बी कितना हो। 2A माइनस 3B अपॉन A प्लस बी कितना हो। आइए सीधा सीधा सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। A प्लस बी का 40%, देखिए सीधा है 4A प्लस के 4B, 6A माइनस के 6B, 2A 10B के बराबर है, तो A अपॉन बी 5/A, तो A की वैल्यू 5 है 10, B की वैल्यू 1 है 3, 6 7/6। बताइए जी, ठीक है, परफेक्ट है, आसान है, निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते। आओ 18 19 20 के मेंस में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन है 5% ऑफ एक्स, एक्स का 5% वाई के बराबर है, देन y% ऑफ 20, 20 का y% किसके इक्वल होगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मिलेंगी आपको क्वांट पढ़ते वक्त, जो आपको, जैसे अब कोई बच्चा बोलता है, इनको टाइम लगता है भाई फ्रैक्शन को कमांड करने में, फ्रैक्शन को हैबिट में आने में, कि मैं आपसे पूछूं 11 1/9 1/9, 16 2/3 1/6, 14 2/7 1/7, टाइम लगता है इनको। लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि DI अगर आप पढ़ोगे तो DI कुछ भी नहीं है, प्योर परसेंटेज। DI प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एलिगेशन, CI SI प्योर आपका परसेंटेज।
x का 5%, 5x अपॉन 100, ये y है। तो 20 का y%, y अपॉन 5 किसके बराबर है? तो 5 कर दें, x अपॉन 100, यस और नॉट? आओ देखते हैं कौन सा है। देखो ये निकालोगे तो ये आप बोलोगे x/10 है ये। तो अगर आप इसको निकालोगे x अपॉन 20, 1/2, ये x/40 है। आप इसको निकालोगे x/2, 50/100, 1/2, x/4 है। x अपॉन 20, 1/5, x अपॉन 100 है। बताइए, ठीक है? क्लैरिटी है, आसान है, किया जा सकता है, इतना टिपिकल नहीं है। हाँ लेकिन मेंस में आए हैं, ये खास बात है, ये क्वेश्चन मेंस में भी आ रखे। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप से। इफ x% ऑफ a इज सेम एज ऑफ y% ऑफ b, तो बताना है z% ऑफ b की वैल्यू क्या होगी। a का x% b के y% के समान है, तो पूछा गया b का z% किसके इक्वल होगा। तो a का x% b के y% के इक्वल है, तो ax बराबर by, तो b का z% किसके बराबर, ऐसे पूछा। तो b को रिप्लेस कर दें, b बराबर होगा ax अपॉन y, ax z अपॉन 100y, ठीक है ना। आइए अगर आप इसको अब चेक करना पड़ेगा, देखो इसमें आपको चेक तो करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला चेक करते हैं, a zx अपॉन y नीचे है परसेंटेज, भाई ये तो सही लग रहा है। सेकंड वाले को चेक करो जरा, नीचे z आने का कोई मतलब ही नहीं है, z नीचे नहीं आएगा, नीचे x भी नहीं आएगा, a इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन है बच्चों जो एग्जाम में पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, और आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़ा फेमस वैरायटी है, दैट इज परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले क्वेश्चन, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी वाले क्वेश्चन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। आइए कैसे निकालना। इफ द इनकम ऑफ द पर्सन ए की इनकम 50% लेस है देन द इनकम ऑफ पर्सन बी की इनकम से, देन इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए, बी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है। समझ पाए क्वेश्चन का स्टेटमेंट, समझ पाए आप। इनकम ऑफ ए इज 50% लेस देन इनकम ऑफ बी, ए की इनकम। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कैसे करना, ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, ए की इनकम 50% कम है बी की इनकम से, ये 100 है तो ये 50 है, तो बी की इनकम इससे कितने परसेंट ज्यादा है, 50। दोनों का डिफरेंस जिससे कंपेयर हो वो नीचे आता है, याद रखिए, जिससे कंपेयर हो
ज्यादा है, कितना परसेंट अधिक है, जिससे कंपेयर हो, ए से कंपेयर होगा तो ए नीचे आएगा, जिससे कम या ज्यादा की बात हो रही है वो नीचे आता है, सिंपल। अच्छा ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर परसेंटेज मोर पूछा गया है, ज्यादा, तो छोटी वाली क्वांटिटी नीचे आती, परसेंटेज लेस पूछा गया है तो बड़ी वाली क्वांटिटी नीचे आती। सिंपल सा लॉजिक है, दोनों में परसेंटेज मोर या लेस का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए समझना इस चीज को, ये प्री में क्वेश्चन आया था। चलिए ये मेंस का नहीं है, प्री का क्वेश्चन है, प्री में आ रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है बी को ए से 20% कम अंक मिले, इफ बी गॉट 20% लेस देन ए, देन व्हाट परसेंटेज मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी। दो लोग हैं ए और बी, ए को बी से 20% कम मिले, इसको 100 मिले तो इसको 80 मिले, सिंपल सा लॉजिक है। ए को बी से 20% कम मिले, देन व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट, ए को बी से कितने ज्यादा मिले, 20 बी से, जिससे वो यहां लिखेंगे, ठीक है ना। डिड ए गॉट मोर देन बी, ए को बी से 20 ज्यादा मिले, जिससे नीचे 20% ज्यादा, ठीक है। रुकना, बी को ए से 20% अब मिले, अच्छा हमने इसको उल्टा लिख दिया था, बी को कम मिले थे ना तो हमने ए को दिखा दिया था, ठीक है। तो इसको इससे 20 ज्यादा मिले, 80 से 25%। हमने शुरू में जो ना वो डेटा रिवर्स हो गया था। अच्छा इतना नहीं करने की आवश्यकता, एक मेथड और है, 20% कितना बनाता है, 1/5। 1/5, अब 1/5 बनाता है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 1/5 बी को ए से 20% ज्यादा, तो ए को बी से 1 को रखो सेम और ये इसमें से माइनस करो, 1/4% लेस 25%, ठीक है। आओ, A is 20% more than B और B is 30% less than C, then find by what percent C is greater than A। आइए, A B से 20% अधिक है, ये 100 है तो 120 है, बी सी से 30% कम है। अच्छा दो तरीके, लास्ट से चलो तो ज्यादा बेनिफिट रहता है, डेटा को सेट करने में आसानी है। अब देखो बी से हमने बीच में से पकड़ा डेटा, अगर हम लास्ट से करते हैं बी सी से 30% कम है तो ये 70 है, और ए बी से 40%, 20%, 14 तो ये 84 है। तो सी ए से कितने परसेंट अधिक है, सी ए से 16 अधिक है, ए से इंटू के 100, बताइए यस और नॉट, ठीक है। कोई डाउट, तो यही पूछा गया उन्होंने, वो इससे कितना अधिक है। अप्रॉक्स आंसर आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, अप्रॉक्स 19%, क्योंकि 21 इंटू 21 441 हो गया,
21%। चलिए आ जाइए। द परसेंटेज चेंज इन ए नंबर व्हेन इट इज फॉर डिक्रीज बाय 10%। किसी संख्या के प्रतिशत में कितना चेंज आएगा यदि पहले 10% घटाया जाए और फिर 10% बढ़ाया जाए। पहले 10% का डिक्रीमेंट, फिर 10% का इंक्रीमेंट। 10% घटा रहे हो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, या तो ये याद कर लो -10 +10 +10 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। -1% का डिक्रीमेंट, या तो आप ये याद कर लीजिए। ये भी नहीं होता तो ऐसा कर लीजिए, 100 नंबर था, पहले 10% घटाया गया 90, फिर 10% बढ़ाया गया 99, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट? 1% का। कमी आई कितने पर? 100 पर। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। जैसे लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं फ्रैक्शन बेस से, लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो प्री हो मेंस हो, हर एग्जाम। इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 60% एंड 140%, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 60% और 140% की वृद्धि कर दी जाए, 60 और 140, देन द फ्रैक्शन बिकम 7/12, तो फ्रैक्शन 7/12 हो जाती है। तो मूल फ्रैक्शन क्या है, मेन फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है मूल फ्रैक्शन? तो इसको करने का बेस्ट तरीका, जैसे कोई मूल फ्रैक्शन ऐसे मान लो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कोई नंबर है 100, अगर आप उसमें 60% का इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160। 100 नंबर में 60% का इंक्रीमेंट 160। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं इंक्रीमेंट? सीधा सीधा अगर आप 100 का ही 160% निकाल दें, 60% का इंक्रीमेंट मतलब 160, तो डायरेक्ट आप उस नंबर पर आ जाएंगे। 70% निकाल दे, 170% निकाल दो उसका। 80% बोले इंक्रीमेंट हुआ, 180% निकाल दो। 90% का इंक्रीमेंट हुआ, 190% निकाल दो। भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि, तो 160%, हर में 140 मतलब 100 ऐड कर दिया करो, कहानी खत्म। 7/12, बताइए। आराम से देखिए, क्या ये क्लैरिटी है? आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आइए, if the numerator and the denominator of a fraction is increased by 25% and 30%, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और हर में 130% की वृद्धि, तो वो 12/13 में बदल जाता है।
दोनों का इंक्रीमेंट है तो दोनों में प्लस करेंगे, दोनों का डिक्रीमेंट होता है, जिसमें डिक्रीमेंट होता है माइनस कर देते। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 24/25। ठीक है, आसान है, निकाला जा सकता है आराम से। आगे हम चलते हैं वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पे, वेन डायग्राम के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, कैसे आते हैं एग्जाम में, इनको डिस्कस करते हैं। वेन डायग्राम पे जाने से पहले अगर आप कंसेप्ट को समझ लो तो बड़ा प्यारा रहेगा। छोटा सा कंसेप्ट है, इसको कंसेप्ट को आप समझ लो तो बहुत सारी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दो सब्जेक्ट हैं मैथ्स और इंग्लिश, तो हम उनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैथ्स है, ये इंग्लिश है। क्लियर? मैथ्स और इंग्लिश। जो ओनली मैथ्स में पास हुए उनको कहां दिखाओगे? ये पूरा ग्राफ या तो पास के लिए होगा या फेल के लिए होगा। अगर सर्किल मान लीजिए पास के लिए है तो याद रखना बाहर वाला फेल के लिए होगा। अगर ये पास है तो ये फेल है और ये परसेंटेज में होगा, तो फेल और पास दोनों का सम 100% होगा, ये ध्यान रखना। तो आप बोलेंगे जो मैथ्स में पास हुए, जो केवल मैथ्स में पास हुए वो ये होंगे। ये ऐसे लोग हैं जो केवल मैथ्स में पास हुए। ठीक है। नंबर 2, हमने उनको ए बोला। जो केवल इंग्लिश में पास हुए वो बी है, हमने उन्हें बी बोला। ये वो लोग हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में पास हुए। बताइए, जो दोनों में पास हुए वो सी है। हु पास इन मैथ्स, जो मैथ्स में पास हुए, ओनली नहीं आया, मतलब इस सर्किल में सारे ए प्लस सी मैथ्स में पास हुए। जो इंग्लिश में पास हुए सर्किल में सारे बी प्लस सी। जो दोनों में फेल हुए, फेल वाले बाहर, चाहे तो उसको डी बोल दो या फिर 100% में से सारे पास वाले हटा दो, जो बचे वो डी। तो डी किसके बराबर है? 100% माइनस ए प्लस बी प्लस सी, जो दोनों में फेल हुए। हु फेल इन इंग्लिश, इंग्लिश में फेल कौन हुआ? ध्यान से समझना, ये दोनों सेम है। कैसे? देखो, इंग्लिश में कौन फेल हुआ और मैथ्स में कौन फेल हुआ? इंग्लिश में कौन फेल हुआ और मैथ्स में कौन फेल हुआ? ए वो है जो केवल मैथ्स में पास हुआ, इसका मतलब ये बंदा इंग्लिश में फेल है। इंग्लिश में कौन फेल हुआ? ए। बी वो है जो केवल इंग्लिश में पास हुआ, इसका मतलब वो मैथ्स में फेल है। समझ पा रहे हैं? सब कुछ इसी पर है। हु पास आइदर इन मैथ्स और इंग्लिश, जो दोनों में, मैथ्स में इंग्लिश में, दोनों में पास हुआ, मतलब सम कर देंगे, और जहां आएगा प्लस, ए प्लस बी प्लस सी। आराम से इसको देखिए और बताइए क्या कंसेप्ट की क्लैरिटी है या नहीं। आराम से देख लीजिए।
जैसे कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते, ये तो आसान सा है। शेडेड पोर्शन जो है, ये वाला मिडल वाला शेडेड पोर्शन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला। ए डॉक्टर है, ए लॉयर है, बी डॉक्टर है, सी जज है। तो ए कॉमन है, लॉयर डॉक्टर नहीं, डॉक्टर जज नहीं, लॉयर और जज नहीं, वो जज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लॉयर भी है और डॉक्टर भी है। ठीक है, ये रहा आपके साथ। चलिए एक क्वेश्चन, ये प्री वाले क्वेश्चन है, मेंस वाले नहीं, प्री। क्वेश्चन पढ़िएगा बहुत अच्छे से। किसी एग्जाम में 34% ऑफ द स्टूडेंट फेल हो गए मैथ्स में और 42% स्टूडेंट फेल हो गए इंग्लिश में। यदि 20% स्टूडेंट फेल हुए दोनों सब्जेक्टों में, तो परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों में पास होने वाले परसेंटेज कितने हैं स्टूडेंट? डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पहली बार कर रहे हैं और थोड़ा सा अच्छे से करना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आप तो सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैथ्स में जो फेल हुए वो 34% ओनली नहीं है, देखो इसका बहुत वैल्यू रखता है। 34% ऑफ स्टूडेंट फेल इन मैथ्स, दैट इज नॉट ओनली मैथ्स। ओनली होता तो अंदर दिखाते। 42% फेल हुए इंग्लिश में, 20% फेल हुए दोनों में। जब ये 20 है तो ये 42 माइनस के 20 22 है, और ये 34 माइनस के 20 14 है। दोनों में पास हुए 100% में से फेलियर को हटा दो, 20 40 50 56, 44% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। आराम से देख लीजिए, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, आगे भी आएंगे ये टाइप, खाली यही नहीं कि यही नहीं है, आगे भी आने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे चलें। आइए, इन अ सिटी 40% ऑफ द पीपल रीड न्यूज़पेपर एक्स। किसी शहर में 40% लोग न्यूज़पेपर एक्स को पढ़ते हैं। 50% रीड न्यूज़पेपर वाई, 50% न्यूज़पेपर वाई को पढ़ते हैं। 10% रीड बोथ न्यूज़पेपर, 10% दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, एक्स और वाई। व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल रीड नाइदर, कितने लोग ऐसे हैं जो कोई न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं, उनकी वजह से, उनकी बला से सिटी में कुछ भी हो, ना वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एक्स, ना वो पढ़ते हैं। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, आसान से निकाला जा सकता। 40% न्यूज़पेपर एक्स को रीड करते हैं, ये रे भैया बोलो। 50% ऐसे हैं जो वाई को न्यूज रीड करते हैं। 10% ऐसे हैं जो दोनों रीड करते हैं। 30 40 70 80 ये हो गया, 100 माइनस 80 20। ठीक है, चलिए आइए,
कभी कभार ऐसे डायग्राम के साथ भी सीजीएल में और सीएचएसएल में दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों में। समझते कैसे करना है। 500 कैंडिडेट दिए हैं जो किसी पेपर में बैठे अपीयर हुए, 500 कैंडिडेट। इंग्लिश का टेस्ट है, हिंदी का और मैथ्स का। डायग्राम दिखाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन द डिफरेंट टेस्ट, फेलियर्स को दिखा रहे हो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु फेल एटलीस्ट 2 टेस्ट, जो कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण हो गए, उनका परसेंटेज कितना है। जब बोला जाए कम से कम 2 तो लेने ही हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि कम से कम 40% लाओ, तो क्या आप 50% लेकर आए तो मैं खुश हुआ कि नहीं? बिल्कुल भाई, 40% लाने थे मिनिमम, अब आप तो 90% ले आए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 2 सब्जेक्ट, मतलब ये नहीं आएगा। 12, 24, 34, 39, 39 बच्चे ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए, क्योंकि पूरा फेल के लिए है। कितने में से? 500 में से। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 7.8%। ठीक है, 7.8 इज द राइट आंसर। चलिए, अगला जो टाइप हम कराने वाले हैं, इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन। कंसेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, इनकम टैक्स में 19% की बढ़ोतरी हो जाए तो नेट इनकम 6% डिक्रीज हो जाती है, तो इनकम टैक्स की रेट क्या है? इनकम टैक्स का पूरा रेट एक्चुअल में कितना बैठा, ये पूछना चाह रहे। समझ पा रहे हैं आप? आइए समझते हैं। जरा कंसेप्ट समझना जो मैं बोलता हूं, इसको कंसेप्ट को समझेंगे फिर आप खुद ही उड़ा देंगे इसको। मान लो किसी व्यक्ति की इनकम 100 रुपए है और गवर्नमेंट में वो टैक्स देता है 20 रुपए। टैक्स देने के बाद जो उसके पॉकेट में आया वो कहलाएगी नेट इनकम, और वो हो गई 80 रुपए। कुछ गलत? 100 रुपए थी, 20 रुपए टैक्स दिया आपने, 80 रुपए बचे। अब मान लीजिए कि टैक्स आपका 20 की जगह 25 रुपए हो गया, टैक्स बढ़ गया, तो क्या नेट इनकम कम नहीं होगी? बिल्कुल सर। कितना? अगर मैं पूछूं कितनी नेट इनकम कम हो गई, सर 5 रुपए कम हो गई। कॉमन सेंस है कि 5 रुपए टैक्स बढ़ा तो नेट इनकम भी, जो पॉकेट मेरे पॉकेट में पैसा आना था वो गवर्नमेंट के पॉकेट में जा रहा है टैक्स के फॉर्म में। इसी को अगर मैं परसेंटेज में बोलूं, परसेंटेज में टैक्स कितना बढ़ा? 5 इनिशियल पर, तो आप बोलेंगे 25% टैक्स बढ़ा है। और नेट इनकम कितनी कम हुई? 5 इनिशियल 80 पर 16, 100/16। ठीक है, 4 1/6 1/4%। 6 चौक 24, 25 चौक 100, 1/16। तो अगर गवर्नमेंट ने टैक्स 25% बढ़ाया तो मेरे पॉकेट में नेट इनकम 6 1/4 कम हो गई। डेटा सेम है, एक्चुअल डेटा सेम है, परसेंटेज अलग है। जितना नेट टैक्स बढ़ेगा, मतलब इनकम में टैक्स में 19% की बढ़ोतरी नेट इनकम में 6% की कमी के बराबर है। आप समझ पाए? तो टैक्स अपॉन नेट इनकम 6/19 है। तो टैक्स 6 रुपए है, नेट इनकम 19 है, तो इनकम 25 होगी। टैक्स दे रहा हूं 6 रुपए 25 पर इंटू के 100, 24%। बताइए
आराम से देख लीजिए, कोई भी डाउट हो पूछिए, क्लियर ना हो तो बताइए। स्क्रीनशॉट ले लिया करो जहां आपको लगे कुछ भी क्लियर ना हो तो, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये लीजिए, रहा होमवर्क, ठीक है। एक क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले भी होमवर्क के लिए दे दें, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना, और कोशिश करेंगे जल्दी आपकी क्लास लाइव स्टार्ट हो जाए, ठीक है बच्चों। और एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी बहुत ही बेहतरीन, दृष्टि की तरफ से जब भी दृष्टि कोई बैच लाती है तो ठोस सॉलिड, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल क्वालिटी, वो लाती है। आप जानते हैं दृष्टि का ऑलरेडी इतना नाम है। दृष्टि की तरफ से 2026 के बच्चों के लिए फाउंडेशन बैच निकाला गया है, जो आने वाली 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन मीडियम रहेगा, आप जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, पेड बैच है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगी। आपको कंप्लीट हिंदी में भी मिलेगा, जैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं इंग्लिश में भी रहता है हिंदी में भी रहता है, एक्सप्लेनेशन दोनों लैंग्वेज, जिसको इंग्लिश बोल सकते हैं उसमें हो। 6 महीने की अवधि, वैलिडिटी 2 साल रहेगी, एक बार पढ़ो और जब तक एग्जाम ना निकले। ये फाउंडेशन है जिसमें CGL, CHSL, MTS, दिल्ली पुलिस SI, सिलेक्शन पोस्ट, सारी एग्जाम GD वगैरह सब आ जाएंगे। 600 प्लस आपके ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी और क्लास नोट्स PDF क्लास की आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, 10 बुक्स में विभाजित समग्र नोट्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट्स आजकल देखा जाए तो कोई नहीं देता है, नोट्स आपको कोई नहीं देगा, इतनी कम फीस रखी गई है इसमें, नोट्स कोई नहीं देता, लेकिन यहां आपको 10 बुक्स मिल रहे हैं नोट्स के। मतलब अगर आप ये बैच ले रहे हैं तो आप पे फ्री है एक तरह से, बुक्स के भी प्राइस नहीं है, लगभग सब कुछ फ्री है अगर आप इसको ले। ऑनलाइन आप इसको क्या करना है, oneDayExam.com पे जाना है, जो दृष्टि की, उससे आप पूरा डिटेल वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर 8750187501 पे कॉल कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीटली डिटेल, ठीक है। चलिए इतना रखेंगे और बहुत जल्दी हम इसके सेकंड पार्ट को लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।